हेलो फ्रेंड्स, हम आपके लिए रीजनिंग की सीरीज लेकर आए हैं। इस सीरीज में आपको एनटीपीसी, रेलवे, आपकी ग्रुप डी और आपकी आरपीएफ और आरपीएफ एसआई, एएलपी और आरआरबी जेई, इन सभी परीक्षाएं जो प्रीवियस ईयर हुई हैं, उन सभी प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में से जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको चैप्टर वाइज हम एक सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। अभी यह वीडियो एनालॉजी की है। इस वीडियो में समथिंग 200 प्लस क्वेश्चन होंगे जो आपको नॉन वर्बल और आपकी वर्बल दोनों रीजन को कवर करेंगे। यह सीरीज आपके लिए सुपर टेट के लिए भी बेस्ट रहेगी, क्योंकि इसके क्वेश्चन सुपर हैं। अब इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि सुपर टेट में कभी भी आएगा। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और राइट हैंड पर सब्सक्राइब के राइट हैंड पर एक बेल आइकन लगा होता है, उसे ज़रूर क्लिक करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें और हमें सपोर्ट बनाते रहिए, जिससे कि हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट मटेरियल आपको दें, जिससे आपका कोई भी एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाए। और इस वीडियो की जो आपके मटेरियल हैं उनकी पीडीएफ, नोट्स की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे एक टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पे सर्च करेंगे प्रिंस की दुनिया, आपको यह पिक मिलेगी उस पर। वह चैनल को आप ज्वाइन करें। इस चैनल में आपको वीडियो और पीडीएफ मटेरियल मिलेगा और वीडियोज़ मिलेंगे, जो चैप्टर वाइज वीडियोज़ मिलेंगे, जिससे आपको कोई भी चैप्टर है उसे समझने में और आपको उस चैप्टर के सभी भी जो टॉपिक हैं, डाउट टॉपिक हैं, वो आप उसमें लिख देंगे, जिससे कि आपको वो डाउट टॉपिक हम यहाँ तक क्लियर करा देंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एनालॉजी में आपके इसमें टाइप दे रखे हैं, आपके 7 टाइप हैं, जो आपके नॉन वर्बल और वर्बल दोनों रीजनिंग को कवर करेगा। इससे आपके कोई भी मीन्स, मैं कह रहा हूँ, आपको कोई बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको इनको करने के बाद, क्योंकि यही खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इनसे बेस्ट क्या होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टाइपिस्ट का पहला क्वेश्चन है, त्वचा जिस प्रकार बाल से संबंध रखती है उसी प्रकार भूमि किस से संबंध रखेगी। अर्थात ये कह सकते हैं, त्वचा पर बाल उगते हैं तो भूमि पर क्या उगता है। ऑप्शन ए अयस्क, ऑप्शन बी धूल, ऑप्शन सी घास, ऑप्शन डी खनिज। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। जिस प्रकार त्वचा पर बाल उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार भूमि पर घास उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 2, सुई जिस प्रकार टाँका से संबंध रखती है उसी प्रकार चाकू किससे संबंध रखता है। ऑप्शन ए ब्लेड, ऑप्शन बी मक्खन, ऑप्शन सी कट, ऑप्शन डी शार्प। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी कट। जिस प्रकार सुई टाँकने के काम आती है उसी प्रकार चाकू काटने के काम आता है। क्वेश्चन नंबर 3, पेट्रोल जिस प्रकार गाड़ी से संबंध रखती है उसी प्रकार बिजली किससे संबंध रखेगी। ऑप्शन ए माल, ऑप्शन बी बल्ब, ऑप्शन सी अंधेरा, ऑप्शन डी कच्छ। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी बल्ब, क्योंकि जिस प्रकार पेट्रोल से गाड़ी चलती है उसी प्रकार बिजली से बल्ब जलता है। क्वेश्चन नंबर 4, हरा जिस प्रकार रंग से संबंध रखता है उसी प्रकार सेब किससे संबंध रखेगा। हरा क्या होता है, रंग होता है, सेब क्या होता है, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए फल, ऑप्शन बी मिठाई, ऑप्शन सी गोल, ऑप्शन डी
लाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फल। क्योंकि रंग क्या है, हरा, फल क्या है, सेब क्या है, फल। क्वेश्चन नंबर 5, कार का प्रयास से जो संबंध है वह सोना का किससे होगा? ऑप्शन ए उठना, ऑप्शन बी मुक्ति, ऑप्शन सी आराम, ऑप्शन डी समीप। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, आराम से। जिस प्रकार कार का संबंध प्रयास करने से है उसी प्रकार सोना का संबंध आराम करने से है। क्वेश्चन नंबर 6 ग्रुप डी में पूछा गया है। समरूपी जोड़ी का पता लगाएं। गेंद जिस प्रकार फेंकना से संबंध रखती है उसी प्रकार आपको एक जोड़ी बतानी है जो समरूपी हो गई। ऑप्शन ए कुत्ता थपथपाना, ऑप्शन बी हॉकी गेंद, ऑप्शन सी गेंद बल्ला, ऑप्शन डी फुटबॉल किक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, किक। क्योंकि जिस प्रकार गेंद को फेंककर खेला जाता है उसी प्रकार फुटबॉल को किक मारकर खेला जाता है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 7। कवि का संबंध जिस प्रकार कविता से होता है उसी प्रकार मोची का संबंध किससे होता है? ऑप्शन ए मांस, ऑप्शन बी जूते, ऑप्शन सी मोजे, ऑप्शन डी कपड़े। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जूते। क्योंकि जिस प्रकार कवि कविता लिखता है उसी प्रकार मोची, जो मोची होता है आपका, वो क्या करता है, जूते सिलता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लोहा का रासायनिक जो सूत्र का जो कहते हैं सूचक या डिनोट किससे किया जाता है? Fe से। उसी प्रकार चांदी किससे डिनोट किया जाता है? ऑप्शन ए Na, ऑप्शन बी Cl, ऑप्शन सी Ag, ऑप्शन डी K। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी Ag। क्योंकि जिस प्रकार लोहे का प्रतीक क्या होता है? Fe, उसी प्रकार चांदी का प्रतीक क्या होता है? Ag। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 9। एनाकोंडा कोबरा से जिस प्रकार संबंध रखता है उसी प्रकार मोनार्क किससे संबंध रखेगा? ऑप्शन ए बटरफ्लाई, ऑप्शन बी किवीन, ऑप्शन सी रॉयल, ऑप्शन डी वेनम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी किवीन। क्वेश्चन नंबर 10। छाया जिस प्रकार प्रकाश से संबंध रखता है उसी प्रकार परावर्तन किससे संबंध रखता है? ऑप्शन ए कपड़ा, ऑप्शन बी गंदगी, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी वायु। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी जल। क्योंकि जिस प्रकार प्रकाश में छाया की परिघटना होती है उसी प्रकार प्रकाश जल में परावर्तन की परिघटना होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। रासायनिक विज्ञान जिस प्रकार परमाणु से संबंध रखता है उसी प्रकार जीव विज्ञान किससे संबंध रखेगा? ऑप्शन ए अणु, ऑप्शन बी न्यूरॉन, ऑप्शन सी बायोमेट्रिक्स, ऑप्शन डी कोशिकाएं। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी
उस्काएं। क्योंकि जिस क्वेश्चन नंबर 12 का जो टाइप है वो चेंज है, इसलिए वो दूसरे टाइप जब कराएंगे उसमें करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी का संबंध जिस प्रकार नीला से है उसी प्रकार मंगल का संबंध किससे है? किससे होगा? वो होगा आपका लाल से। क्योंकि जिस प्रकार पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है उसी प्रकार मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, रंगमंच जिस प्रकार मनोरंजन से संबंधित है उसी प्रकार मंदिर किससे संबंधित होगा? ऑप्शन ए लोग, ऑप्शन बी देव, ऑप्शन सी रहना, ऑप्शन डी पूजा। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी पूजा। क्योंकि जिस प्रकार रंगमंच में मनोरंजन होता है उसी प्रकार मंदिर में पूजा होती है। क्वेश्चन नंबर 15, गवार जिस प्रकार संबंध रखता है किससे? सभ्य से, उसी प्रकार इनमें से एक जोड़ी बतानी है जो सेम संबंध रखती है। अर्थात ये कह सकते हैं गवार और सभ्य एक क्या है? विलोम शब्द हैं। इनमें से एक कोई विलोम शब्द होगा, वो आपको छांटना है। ऑप्शन ए निर्दयी वीर, ऑप्शन बी जंगली जानवर, ऑप्शन सी अंधेरा रोशनी, ऑप्शन डी निरक्षर और पिता। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी अंधेरा रोशनी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, पर्वत जिस प्रकार ऊंचाई से संबंध रखता है उसी प्रकार एक युग्म है उसे आप चुनेंगे जो सेम क्वालिटी रखता है। ऑप्शन ए नदी पानी, ऑप्शन बी गुफा गहराई, ऑप्शन सी घाटी सुंदरता, ऑप्शन डी चांद और परछाई। इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गुफा गहराई। क्योंकि जिस प्रकार पर्वत अपनी ऊंचाई के लिए जाना जाता है उसी प्रकार गुफा अपनी गहराई के लिए जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 इम्पोर्टेंट है, ये आपको देखना है। जो क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर जो मुस्कान, हंसी और रोना में जो सिमिलरिटी है उसी प्रकार ये ऑप्शन में होगी, वही ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन ए तेवर क्रोध रोष, ऑप्शन बी छूना पकड़ना छोड़ना, ऑप्शन सी खड़ा होना सोना खेलना, ऑप्शन डी शाम रात और दिन। इसका सही आंसर होगा, सोचो क्या है इसका सही आंसर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी। कैसे? वो आपको ये देखो, प्रसंगत शब्द समूह में समानता प्रकट करता है, छूना पकड़ना और छोड़ना। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, या हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, मुस्कान का सिमिलरिटी होता है क्या? पहले मुस्कान के बाद क्या होता है? जैसे हम मुस्का रहे हैं, मुस्कान के बाद उसके तुरंत सिमिलरिटी में उसके बाद क्या होते हैं? उसका हंसी का विलोम शब्द क्या होता है? रोना। उसी प्रकार छूना का सिमिलरिटी क्या है? पकड़ना का विलोम शब्द क्या है? छोड़ना। ये इस टॉपिक मतलब जो इसमें दोनों में समानता है, इससे भी ये ऑप्शन सही बता रहा है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18,
चाक जिस प्रकार ब्लोबोर्ड से संबंध रखती है उसी प्रकार एक युग्म इसमें से ढूंढना है जो बिल्कुल सिमिलरिटी हो, इसमें मतलब समानता रखता हो। ऑप्शन ए दरवाजा हैंडल, ऑप्शन बी स्याही कागज, ऑप्शन सी टाइप पेंट, ऑप्शन डी टेबल कुर्सी। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी स्याही कागज, क्योंकि जिस प्रकार ब्लू बोर्ड पर लिखने के लिए चौक की आवश्यकता होती है उसी प्रकार कागज पर लिखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? स्याही की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। माता जिस प्रकार बच्चा से संबंध रखती है उसी प्रकार बादल किससे संबंध रखेगा? ऑप्शन ए बारिश, ऑप्शन बी बिजली, ऑप्शन सी पानी, ऑप्शन डी मौसम। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए बारिश, क्योंकि जिस प्रकार बच्चा की उत्पत्ति माता से होती है उसी प्रकार बारिश की उत्पत्ति बादल से होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। पंछी जिस प्रकार संबंध रखते हैं किससे? पंख से, उसी प्रकार मछली किससे संबंध रखेगी? ऑप्शन ए गलफड़ा, ऑप्शन बी सर, ऑप्शन सी मीन पंख, ऑप्शन डी पैर। इसका सही आंसर होगा आपका, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी मीन पंख। ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। मीन पंख क्यों हुआ? क्योंकि जिस प्रकार पंख के द्वारा पंछी आसमान में उड़ता है उसी प्रकार मीन पंख होते हैं, मीन पंख के द्वारा मछली तैरती हैं। जीके का भी क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सख्त जिस प्रकार पत्थर से संबंधित रखता है उसी प्रकार नर्म किससे संबंध रखेगा? पत्थर कैसा होता है? सख्त। तो नरम क्या होगा? ऑप्शन ए पंख, ऑप्शन बी चमक, ऑप्शन डी सी चांद, ऑप्शन डी बालू। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए पंख। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। पुस्तक जिस प्रकार लेखक से संबंधित है उसी प्रकार फर्नीचर किससे संबंधित होगा? ऑप्शन ए यंत्र, ऑप्शन बी वुडकटर या लकड़हारा, ऑप्शन सी लकड़ी, ऑप्शन डी कारपेंटर। इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी कारपेंटर, क्योंकि लेखक पुस्तक को लिखता है, कारपेंटर फर्नीचर को बनाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ज्वार भाटा जिस प्रकार समुद्र से संबंध रखता है उसी प्रकार नदी किससे संबंध रखेगी? ऑप्शन ए बांध, ऑप्शन बी पनबिजली, ऑप्शन सी किनारा, ऑप्शन डी अंतर प्रभाव। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी अंतर प्रभाव, क्योंकि जिस प्रकार ज्वार भाटा का संबंध समुद्र से है उसी प्रकार अंतर प्रवाह का संबंध नदी से है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। चावल का संबंध जिस प्रकार कार्बोहाइड्रेट से है उसी प्रकार अंकुरित का संबंध किससे होगा? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी ऊष्मा, ऑप्शन सी वसा। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन बी प्रोटीन, क्योंकि जिस प्रकार चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है उसी प्रकार अंकुरित अनाज में प्रोटीन पाया जाता है। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25।
न्यूनतम और अधिकतम जिस प्रकार एक दूसरे से संबंध रखते हैं उसी प्रकार इन चारों में से एक जोड़ी आपको चूज करनी है जो इसी प्रकार से संबंध दर्शाता हो। ऑप्शन ए खराब या सबसे अच्छा, ऑप्शन बी सुख या प्रसन्न, ऑप्शन सी पहला दूसरा, ऑप्शन डी दुखी और क्रोधित। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए सबसे खराब और सबसे अच्छा, क्योंकि जिस प्रकार न्यूनतम और अधिकतम एक विलोम क्या है, विलोम शब्द है, उसी प्रकार सबसे खराब और सबसे अच्छा क्या है, एक विलोम शब्द है। आगे बढ़ते हैं। बाघ भारत से संबंध रखता है, वही संबंध अमेरिका से कौन सा, हाँ अमेरिका से क्या संबंध रखेगा इन ऑप्शन में से। ऑप्शन ए यूनिकॉर्न, ऑप्शन बी बाल्ड ईगल, ऑप्शन सी त्रुल, ऑप्शन डी ड्रैक। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्योंकि भारत का राष्ट्र पशु है आपका क्या, बाघ। उसी प्रकार अमेरिका का राष्ट्र पशु क्या है, अमेरिका का राष्ट्र पशु क्या है, वाइल्ड ईगल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। भारत जिस प्रकार रुपया से संबंध रखता है उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका किससे संबंध रखता है। ऑप्शन ए डॉलर, ऑप्शन बी रैंड, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी पाउंड, ऑप्शन डी फ्रैंक। इसका सही आंसर है आपका, इसे तो सबको ही पता होगा, ऑप्शन बी रैंड, क्योंकि मुद्रा है वहाँ की, भारत में मुद्रा रुपया, दक्षिण प्रकार की रैंड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। जल जिस प्रकार समुद्र से संबंध रखता है उसी प्रकार बर्फ किससे संबंध रखेगा। ऑप्शन ए पहाड़, ऑप्शन बी हिमनद, ऑप्शन सी ओलावृष्टि, ऑप्शन डी चोटी। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी हिमनद, क्योंकि जिस प्रकार समुद्र में क्या वो भरा होता है जल, उसी प्रकार हिमनद किससे ढके होते हैं, बर्फ के, जो बर्फ होते हैं ना उनसे ढके होते हैं, इन्हें ग्लेशियर भी कहते हैं इंग्लिश में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। गोरेया जिस प्रकार दाना से संबंध रखता है उसी प्रकार रेशम का कीड़ा किससे संबंध रखेगा। ऑप्शन ए मेपल, ऑप्शन बी पाइन, ऑप्शन सी मलबरी, ऑप्शन डी सिल्क। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। इसे शहतूत भी कहते हैं, मलबरी को शहतूत, क्योंकि गौरैया दाना खाती है और रेशम के कीड़े क्या मलबरी या शहतूत कहते हैं इसे, उसे खाती है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30। नेत्र जिस प्रकार आंसू से संबंध रखते हैं उसी प्रकार संबंध रखते हैं। ऑप्शन ए समुद्र जल, ऑप्शन बी ज्वालामुखी लावा, ऑप्शन सी हृदय और धमनी, ऑप्शन डी भूख और ब्रेड। बताइए आंसू आपके नेत्र से जिस प्रकार संबंध रखते हैं उसी प्रकार संबंध होना चाहिए। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, क्योंकि जिस प्रकार से नेत्र से आंसू निकलता है उसी प्रकार से ज्वालामुखी से लावा निकलता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। ताप
और शीतल जिस प्रकार एक दूसरे से संबंध रखते हैं उसी प्रकार का संबंध इन ऑप्शन में होगा। आप इनको ढूंढें और सही आंसर बताएं। ऑप्शन ए विशाल बड़ा, ऑप्शन बी पतला मोटा, ऑप्शन सी लंबा ऊंचा, ऑप्शन डी पुरुष और शिशु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पतला मोटा, क्योंकि ताप और शीतल एक दूसरे के क्या विलोम शब्द हैं, इसलिए पतला और मोटा एक दूसरे के क्या है विलोम शब्द। क्वेश्चन नंबर 32, ये भी आपके विलोम शब्द हैं, शोक और खुशी, इसलिए संशय का क्या होगा, संशय रहित। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। ये क्वेश्चन सही है, अच्छा क्वेश्चन है। कार्य जिस प्रकार जूझ से संबंध रखता है उसी प्रकार पावर किससे संबंध रखती है। आपका ऑप्शन ए है ओम, ऑप्शन बी है वोल्ट, ऑप्शन सी है वाट, ऑप्शन डी है शक्ति। सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हुआ आपका वाट, क्योंकि कार की एसआई इकाई या एसआई यूनिट क्या होती है, जूल, तो पावर की क्या होगी, वाट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34, परिवहन जिस प्रकार माल से संबंध रखता है उसी प्रकार बैंक किससे संबंध रखेगा। आपका ऑप्शन ए धन, ऑप्शन बी रुपए, ऑप्शन सी पाउंड, ऑप्शन डी डॉलर। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए क्या, धन, क्योंकि जिस प्रकार परिवहन के द्वारा माल ढोया जाता है उसी प्रकार बैंक से धन का लेन देन होता है। क्वेश्चन नंबर 35, ये भी क्वेश्चन सही है। संक्रांति जिस प्रकार आंध्र प्रदेश से संबंध रखती है उसी प्रकार एक संबंध होगा, समरूपी जोड़ा होगा, वो आपको ढूंढना है। ऑप्शन ए ओणम केरल, ऑप्शन बी भांगड़ा पंजाब, ऑप्शन सी क्रिसमस क्रिश्चियन, ऑप्शन डी कथक और उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है आपका, सोचो समझो और बताओ। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, क्योंकि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में मकर संक्रांति के पर्व को अलग अलग प्रकार से मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में इसे संक्रांति के नाम से जाना जाता है और तमिलनाडु में मकर संक्रांति को पोगल नाम से, पोगल पर्व है उसके रूप में मनाया जाता है। जबकि क्या ओणम केरल राज्य का एक प्रमुख त्योहार है जिसे सितंबर माह में राजा महाबली के स्वागत में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह त्योहार 10 दिन तक चलता है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है जीके के तौर पे भी और इसमें भी तो है इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36, पहिया जिस प्रकार तिल्ली से संबंध रखता है उसी का पंखा किससे संबंध रखेगा। ऑप्शन ए चक्कर से, ऑप्शन बी हवा से, ऑप्शन सी पंख से, ऑप्शन डी मोटर से। बताइए आप। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, क्योंकि जिस प्रकार से साइकिल के पहियों कहते हैं व्हील में तिल्लियां जुड़ी होती हैं उसी प्रकार कमरे के पंखे में क्या जुड़े होते हैं, पंख जुड़े होते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36, हंस और
हंसों जिस प्रकार संबंध रखते हैं उसी प्रकार एक समरूपी जोड़ी होगी, उसे आप चूज करें। ऑप्शन ए है मोजी न मोजो और मोजा। ऑप्शन बी है कमीजों और कमीज। ऑप्शन सी है जैकेटों और जैकेट। ऑप्शन डी है पतलून और पतलूनों। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। जिस प्रकार हंस का बहुवचन हंसो होता है उसी प्रकार पतलून का बहुवचन पतलूनो होता है, पतलूनो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। बढ़ई जो बढ़ई होते हैं, जो कारपेंटर कहते हैं जिनको, उनका संबंध क्या है? हथौड़ी से। उसी प्रकार एक समरूपी होगा, वो ढूंढना है आपको इसमें। ऑप्शन ए क्रेन बिल्डर। ऑप्शन बी कंप्यूटर लेखक। ऑप्शन सी नलसाज पाना। ऑप्शन डी कुल्हाड़ी लकड़हारा। इसमें से सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी लकड़ी न कुल्हाड़ी और लकड़हारा। सॉरी ऑप्शन सी होगा। जिस प्रकार बढ़ई का मुख्य औजार हथौड़ी होता है उसी प्रकार नलसाज जो नल को बनाते हैं उनका मुख्य औजार पाना होता है। क्या होगा इसका? ऑप्शन सी आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। होटल जिस प्रकार संबंध रखता है मेन्यू से उसी का पुस्तकालय का संबंध किससे होगा? ऑप्शन ए पुस्तकालय अध्यक्ष। ऑप्शन बी किताब। ऑप्शन सी शेल्फ। ऑप्शन डी कैटलॉग। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी कैटलॉग। क्योंकि होटल में जो विषय सामग्री होती है उनकी मतलब क्या क्या मेन्यू में है उनकी लिस्ट किस में आती है? मेन्यू में। और किताबों की जो लिस्ट होती है उसे कैटलॉग कहते हैं। पुस्तकालय में किताबों की लिस्ट को क्या कहते हैं? कैटलॉग। ओके, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। अनाज जिस प्रकार ढेर से संबंध रखते हैं उसी प्रकार कागज किससे संबंध रखते हैं? ढेर को हम कह सकते हैं स्टोर। अनाज को हम क्या स्टोर करते हैं, तो कागज को क्या करते हैं? ऑप्शन ए संग्रहण। ऑप्शन बी ढेर। ऑप्शन सी बंडल। ऑप्शन डी तंतु। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी बंडल। क्योंकि जिस प्रकार अनाज का संबंध ढेर या स्टॉक से है उसी प्रकार कागज का संबंध बंडल से होगा। क्वेश्चन नंबर 41 अर्थात 41। प्रकाश जिस प्रकार अंधा व्यक्ति होता है ना उससे संबंध रखता है उसी प्रकार भाषण किससे संबंध रखेगा? ऑप्शन ए गूंगा। ऑप्शन बी भाषा। ऑप्शन सी जीभ। ऑप्शन डी आवाज। या ऐसा कह लो अंधा प्रकाश नहीं देख पाता और क्या गूंगा भाषण नहीं बोल पाता। इसका ऑप्शन होगा ए। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 42। जापान जिस प्रकार ग्रीन तीतर से संबंध रखता है उसी प्रकार भारत किससे संबंध रखता है? ऑप्शन ए तोता। ऑप्शन बी म्यू इम्यू। ऑप्शन सी मोर। ऑप्शन डी गोरैया। इसका आंसर है ऑप्शन सी। जापान का राष्ट्र पक्षी
ग्रीन तीतर और भारत का मोर। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर 43। हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं? आर्द्रता। बैरोमीटर से क्या नापते हैं? ऑप्शन ए गति, ऑप्शन बी दबाव, ऑप्शन सी तापमान, ऑप्शन डी धारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दबाव। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। हैजा जिस प्रकार पानी से संबंध रखता है उसी प्रकार एक समरूपी युवक हो। इंग्लिश में तो, हिंदी में हाँ ह्यूमन कहते हैं और इंग्लिश में सही है पेयर कहते हैं, पेयर। ऑप्शन ए मलेरिया मच्छर, ऑप्शन बी बिल्ली प्लेग, ऑप्शन सी जहर मौत, ऑप्शन डी दवा रोग। ऐसे भी कह सकते हैं पानी के द्वारा हैजा होता है। उनमें एक क्या होगी आपकी, एक तो डिसीज होगी मतलब रोग होगा, उससे किसके कारण होता है, एक वो होगा इसमें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि मच्छर से तो मलेरिया होता है। जिस प्रकार हैजा पानी से होने वाला रोग है उसी प्रकार मलेरिया मच्छर से होने वाला रोग है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। पर्वत का संबंध जिस प्रकार घाटी से है उसी प्रकार दुश्मन का संबंध किससे होगा? ऑप्शन ए अनजान, ऑप्शन बी निर्दयी, ऑप्शन सी दोस्त, ऑप्शन डी देश। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी दोस्त, क्योंकि पर्वत और घाटी एक दूसरे की क्या है, विलोम है। तो दुश्मन और दोस्त एक दूसरे क्या है, विलोम है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46। चेहरा अभिव्यक्ति तो हाथ किससे संबंध होगा? ऑप्शन ए हाथ मिलाना, ऑप्शन बी इशारा, ऑप्शन सी चित्रकारी, ऑप्शन डी काम। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी इशारा। जिस प्रकार चेहरे से अभिव्यक्ति दी जाती है उसी प्रकार हाथ से इशारा दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47। घन जिस प्रकार वर्ग से संबंध रखता है उसी प्रकार वर्ग किससे संबंध रखता है? ऑप्शन ए त्रिभुज, ऑप्शन बी रेखा, ऑप्शन सी चाप, ऑप्शन डी बिंदु। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन, इस क्वेश्चन तो सही है शायद। इसका सही आंसर है आपका आंसर है ऑप्शन बी रेखा, क्योंकि जिस प्रकार घन वर्गों का संयोजन या वर्गों से कलेक्ट होकर इकट्ठे होकर क्या बनता है, घन, ठीक उसी प्रकार वर्ग रेखाओं का संयोजन से बनता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। जंगल जिस प्रकार चिड़िया घर से संबंध रखता है उसी प्रकार समुद्र किससे संबंध रखता है? ऑप्शन ए बंदरगाह, ऑप्शन बी एक्वेरियम, ऑप्शन सी पानी, ऑप्शन डी मछली। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी एक्वेरियम। क्योंकि जिस प्रकार जंगली जीवों को चिड़ियाघर में रखा जाता है उसी प्रकार समुद्र जीवों को एक्वेरियम में रखा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। ये भी सही है क्वेश्चन। सूर्य जिस प्रकार पृथ्वी से संबंध रखता है उसी प्रकार
या ऐसे कह लो, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो इसमें एक, हाँ, ऑप्शन जो होगा ना उनमें से कोई चक्कर लगाता होगा उसके। ऑप्शन ए ब्रह्मांड अंतरिक्ष, ऑप्शन बी चंद्रमा पृथ्वी, ऑप्शन सी सूर्य आकाशगंगा, ऑप्शन डी मंगल पृथ्वी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चंद्रमा पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है और चंद्रमा हमारे पृथ्वी के। आगे बढ़ते हैं। चार मीनार इंडिया से जिस प्रकार संबंध रखता है उसी प्रकार पिरामिड किससे संबंध रखता है। अर्थात ये कह लो चार मीनार कहाँ है इंडिया में, तो पिरामिड कहाँ है। ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी इजिप्ट, इजिप्ट को इटली कहते हैं, इटली कहते हैं, सॉरी 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 सॉरी, नहीं 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 नहीं, इटली नहीं कहते। चलो देखते हैं बात। ऑप्शन सी वेक्टन, ऑप्शन डी इंग्लैंड। इसका सही आंसर होगा आपका कनाडा, इजिप्ट, वेटिकन, इंग्लैंड। चलो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। जिस प्रकार चार मीनार भारत में स्थित एक दार्शनिक स्थल है उसी प्रकार पिरामिड मिस्र कहते हैं, मिस्र इजिप्ट, इजिप्ट को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मिस्र। मिस्र से मिस्र में स्थित एक दार्शनिक स्थल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। सुई का कार्य है सिलाई करना, चाकू का कार्य होगा आपका काटना। ये तो आपको पता ही है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 52। पेन का कार्य है लिखना, चाकू का कार्य है आपका काटना। ये तो हटाओ, आगे बढ़ते हैं। 53। सिंपल क्वेश्चन। बिल्ली का कार्य है बिल्ली जिस प्रकार बिल्ली के बच्चा से संबंध रखता है, अर्थात ये कह लो बिल्ली का बच्चा कहलाता है। भेड़ का बच्चा क्या कहलाता है। ऑप्शन ए हिरनी का बच्चा, ऑप्शन बी मेमना, ऑप्शन सी मेढकी का बच्चा, ऑप्शन डी लार्वा। इसका सही आंसर होगा आपका, सभी लोग जानते होंगे, बी मेमना। क्वेश्चन नंबर 54। मकान जिस प्रकार घर से संबंध रखता है उसी प्रकार दोस्त किससे संबंध रखता है। मकान जिस प्रकार घर से संबंध रखता है उसी प्रकार दोस्त होता है वो किससे संबंध रखता है। ऑप्शन ए भीड़, ऑप्शन बी सदोष, ऑप्शन सी मान लीजिए, ऑप्शन डी शांति। इसका सही आंसर होगा आपका सदोष, क्योंकि जिस प्रकार मकान का संबंध घर से है उसी प्रकार दोस्त का संबंध सदोष से है। आगे बढ़ते हैं 55 की तरफ। ये क्वेश्चन सही है। एडोमीटर जिस प्रकार गति से संबंध रखता है उसी प्रकार एमीटर किससे संबंध रखेगा। ऑप्शन ए द्रव्यमान, ऑप्शन बी भूकंप, ऑप्शन सी करंट, ऑप्शन डी वायु। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी करंट। ओडोमीटर क्या करता है, वाहनों के पहियों द्वारा जो तय की गई दूरी होती है ना उसकी क्या है, उसे मापता है। और अमीटर क्या करता है, विद्युत धारा को मापता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56।
हॉकी मैदान में खेला जाता है। बैडमिंटन कहाँ खेला जाता है, ये सबको पता ही होगा, कोर्ट में। ऑप्शन डी। जिस प्रकार हॉकी मैदान में खेला जाता है उसी प्रकार बैडमिंटन कहाँ खेला जाता है, कोर्ट में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57। जापान जिस प्रकार येन से संबंध रखता है उसी प्रकार कोरिया किससे संबंध रखता है। ऑप्शन ए बान, ऑप्शन बी डॉलर, ऑप्शन सी पौंड, ऑप्शन डी भाट। इसका सही है आंसर ऑप्शन ए बान, क्योंकि जिस प्रकार जापान की मुद्रा येन है उसी प्रकार कोरिया की मुद्रा वान है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58। आर्मी सैनिक जिस प्रकार संबंध रखते हैं उसी प्रकार गैलेक्सी किससे संबंध रखती है। ऑप्शन ए एलियंस, ऑप्शन बी आकाशगंगा, ऑप्शन सी ग्रह, ऑप्शन डी मोटर्स। या ये के लिए आर्मी में सैनिक होते हैं तो गैलेक्सी में क्या होता है, मोटर्स होंगे नहीं, एलियंस होंगे नहीं, गैलेक्सी ग्रह हो सकते हैं या आकाशगंगा हो सकते हैं। बताइए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ग्रह। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58। प्रार्थना जिस प्रकार मंदिर से संबंध रखता है उसी प्रकार रसोईया किससे संबंध रखेगा। अर्थात ये कह लीजिए प्रार्थना कहाँ होती है, मंदिर में, और रसोईया कहाँ होता है, रसोई घर में। रसोईया कहाँ होता है, रसोई में। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60। जापान टोक्यो तो चीन क्या है, चीन का संबंध किससे है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ओस्लो, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी बीजिंग, ऑप्शन डी हवाना। जापान और टोक्यो में क्या संबंध है, जापान की राजधानी है टोक्यो तो चीन की राजधानी होगी बीजिंग। ऑप्शन सी सही है। हमारी वीडियो अगर यहाँ तक अच्छी लगी है आपको लगता है कि हाँ इसमें मटेरियल वो है जो हमारे लिए लाभदायक है और प्रीवियस ईयर का है, तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को बताइए, अब वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपकी और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। ओके, थैंक्स।